एस्टेब्लिशमेंट ने अदम एतमाद, इस्तीफा या इलेक्शन के ऑप्शन दिए। इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। वजीर आजम का तहरीक जीतकर इलेक्शन का इशारा। अगस्त में एजेंसियों ने साजिश से आगाह कर दिया था। हुसैन हक्कानी ने नवाज शरीफ से मुलाकातें की। अमरीकी हुक्काम भी PTI मुनर्रिफीन से मिलते रहे। निजी TV को इंटरव्यू। इमरान खान ने अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब समेत तमाम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़े। 7 मार्च को खत आया तो फौरी वावेला क्यों ना किया? खुदा का खौफ करें, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का मौक़िफ़ आखिरी हथकंडा करार दे दिया। कोई गैर जमहूरी या गैर आईनी कदम न उठाएं, तसादुम का खतरा पैदा न करें। वजीर आजम ने खुद को बचाने के लिए कौमी सलामती का फोरम इस्तेमाल किया। दौरे रूस से पहले ही तहरीक अदम एतमाद पर राब्ते शुरू कर दिए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी कल वजारत कानून का कलमदान संभालते ही शहबाज और हमजा की जमानत मनसूखी की कार्रवाई का ऐलान। शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब किरची किरची हो जाएगा, शेरवानियां लटकी रह जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर। सूबाई काबीना तहलील। नए कायदे अवाम के इंतखाब के लिए 2 अप्रैल को सूबाई असम्बली का इजलास तलब। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान अखाड़ा सजेगा। काफ लीग की रहनुमा के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। PTI के छीना ग्रुप की जानिब से हिमायत का ऐलान। हमजा शहबाज ने भी बढ़तरी का दावा कर दिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।